हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डीएसटीएल की प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। ठीक, सेकेंड यूनिट है हमारी फंक्शन एंड बूलियन अलजेब्रा। तो फंक्शन इसका एक पार्ट है। इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बूलियन अलजेब्रा एंड फंक्शन। ठीक, पहले जो है ये फंक्शन फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट हुआ करता था, लेटेस्ट थर्ड यूनिट में आती थी, लेकिन अब ये अलग यूनिट कर दी है। ठीक, फंक्शन वैसे जनरेट होता है सेट थ्योरी से ही। ठीक, पहले स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। सेट से बनते हैं रिलेशन, एंड रिलेशन जिन एलिमेंट को एसोसिएट करता है उनसे बनते हैं फंक्शन। ठीक है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यूनिक एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। ठीक, क्या ये ए टू बी क्या एक फंक्शन डिफाइन किया गया, और जो यहाँ पे जो रूल है, जो यहाँ पे इनके असाइन करने के लिए बीच में जो, जैसे ये कोई फंक्शन है ए टू बी, और इनको बीच में जो रूल अप्लाई किया है, ठीक, जो रूल अप्लाई किया है वो क्या फंक्शन के ऊपर लगाया गया, फंक्शन के अकॉर्डिंग लगाया गया है। ठीक, अब जैसे इफ अ फंक्शन ए टू बी डिनोट, ऐसे लिखते हैं फंक्शन जो हम डिनोट करते हैं एफ जी एच आई, इनकी फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसको मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन या कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। ठीक, जैसे लेट एग्जांपल देखते हैं हम, या नीचे लिख देता हूँ मैं एग्जांपल ए बी 1 2 3 4। ठीक, इस एग्जांपल से आपकी जितनी ये थ्योरी यहाँ लिखी हुई है सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट हैं, ये सेट बी के एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट इन सेट बी के एलिमेंट के साथ ऐसे एसोसिएट हैं किसी फंक्शन के साथ, ऐसे कि अपनी अपनी एक यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, एक यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ये दो फंक्शन हैं। अब फंक्शन में बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन्हें देखते हैं। डोमेन, सिंपली डोमेन उसे कहते हैं सेट ए के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन। और सेट्स बी के एलिमेंट को हम कहते हैं कोडोमेन। मतलब कि जैसे जिस सेट का एलिमेंट हो और जैसे किसी रिलेशन के द्वारा किसी दूसरे सेट से एसोसिएट किया जा रहा हो, तो दूसरे सेट को तो हम कोडोमेन कहेंगे, लेकिन जिस सेट्स के एलिमेंटों को एसोसिएट किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। ठीक, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन फंक्शन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन फंक्शन। ठीक, अब आता है रेंज ऑफ फंक्शन। इसी में बता देता हूं मैं डोमेन क्या है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग डोमेन तो है यहाँ ए कॉमा बी। कोडोमेन क्या हो गया, कौन कौन एसोसिएट होता है सेट बी का, कौन कौन सा एसोसिएट हुआ है, 1,3। रेंज क्या, नहीं, ये तो हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक, और ये हो गई आपकी रेंज। ठीक, रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की, रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। ठीक, ये होता है सिंपली डोमेन, कोडोमेन और रेंज का बेसिक डेफिनेशन। ठीक, बेसिकली जो फंक्शन होते हैं वो टू टाइप्स में होते हैं, एल्जेब्रिक और नॉन एल्जेब्रिक। जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उनमें हम पॉलिनोमिनियल, रेशनल और इरेशनल जैसे √3, और रेशनल आप जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और पॉलिनोमिनियल तो आपको पता ही है ax² + bx + c की फॉर्म में जो हों, ये सारे ऐसे जो होते हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स,
ठीक। एक्सपोनेंशियल ए की पावर एन, बी की पावर एन, लॉग ए, लॉग बी, ये होते हैं आपके लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये थोड़ा आइडिया था फंक्शन के बारे में। इसके बारे में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन वगैरह देखेंगे फंक्शन और ढेर सारे क्वेश्चन हम इस यूनिट में देखेंगे। फर्स्ट यूनिट के नोट्स जो हैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे दी गई है, वहाँ पर डाल दिए गए हैं। थैंक यू।